नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आर्यभट्ट यूट्यूब एकेडमी के एजुकेशनल चैनल पर। तो दोस्तों, हम अपनी जानदार और शानदार धुआंधार ज्योग्राफी की सीरीज को कर रहे थे। हमने 3 क्लासेस सक्सेसफुली कंप्लीट की। आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने चौथी क्लास। और पिछली क्लास उसमें हमने जाना कि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र या उसके राज्य क्षेत्र जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, आज दोस्तों हम उनको इंडिविजुअल रूप से देखेंगे और उनके बारे में डीप पॉइंट, उनके जो डीप पॉइंट है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में बनेंगे या जो आने वाले एग्जाम्स है दोस्तों, उसमें यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और उसको आप उसको ध्यानपूर्वक देख करके चलिएगा। ये दोस्तों, हम भारत के पूर्वी राज्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जो पूर्वी राज्य हैं वो भारत की सीमा रेखा म्यांमार से लगाते हैं। मैं यहाँ पे म्यांमार लिख देता हूँ। म्यांमार, ठीक है दोस्तों, ये भारत के पूर्वी राज्य हैं जो अपनी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। दोस्तों, इन राज्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ये जो हमारे राज्य हैं ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है भाई, ये और ये यहाँ पे सिक्किम। ठीक है भाई, ये जो है, अगर हम ये जो हमारे पूर्वी राज्य हैं इसमें हमको सिक्किम को नहीं कंसीडर करना है। ठीक है भाई, केवल अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, इन 7 राज्यों को मिलाकर ये जो 7 राज्य हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 सिस्टर बनाते हैं। इन्हें कहते हैं दोस्तों 7 सिस्टर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आगे चलिए बात करते हैं इनकी स्थापना के बारे में। इनके जो स्थापना के वर्ष हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से
डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। इसके स्थापना के वर्ष जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम जो था ना भाई, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था। पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। ये जो भारत के साथ सिक्किम का विलय 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 36वें CA 1975, ठीक है। 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत सिक्किम भारत में विलय हुआ, ठीक है भाई। तो और एक चीज और ध्यान रखनी है, भारत में विलय होने से पहले सिक्किम पर जो वंश शासन करता था, ये चोग्याल वंश शासन करता था। चोग्याल, ठीक है भाई। सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था भारत में विलय होने से पूर्व, और सिक्किम का विलय भारत में 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत हुआ, ठीक है भाई। तो चलिए इसी क्रम में बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना का वर्ष है वो है 55वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 55वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। अरुणाचल प्रदेश जो है 55वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत पूर्ण राज्य बना, या इसको 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड का जो स्थापना वर्ष होगा भाई, ये होगा 1900, इसको दोस्तों मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये तो आपको सभी को पता ही है कि भारत के जो ये राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो नागालैंड है, इसका जो स्थापना वर्ष है 1983, ठीक है। और मणिपुर, देखो दोस्तों, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का जो स्थापना वर्ष है वो एक ही है, और इसके लिए मैंने शानदार सी ट्रिक बनाई है, ठीक है। तो पहले हम उसकी बात करेंगे। मिजोरम का जो स्थापना वर्ष है वो है 1987, ठीक है। मिजोरम को 1987 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 21 जनवरी 1972। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को 21 जनवरी 1972 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों मैं बेहतरीन सी ट्रिक आपके सामने लिखूंगा यहाँ पर। मणि बरसते हुए मेघों में 3 बार नहाया, ठीक है भाई। ये बेहतरीन सी ट्रिक है हमारी। मणि बरसते हुए मेघों में 3 बार नहाया, ठीक है। मणि से मणिपुर, और मेघ से मेघालय, और 3 से त्रिपुरा, ठीक है भाई। ये बेहतरीन सी ट्रिक आपको याद रखनी है। इन तीन राज्यों से कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो दोस्तों आप उसको छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। एक बेहतरीन सी ट्रिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है भाई। बरसते हुए मेघों में मणि 3 बार नहाया, तो मेघालय, का आप डिनोट करेंगे मणि से, और मेघालय के बाद है आपका मेघालय को आप डिनोट करेंगे मेघ से, ठीक है भाई। और मणिपुर को डिनोट करेंगे आप मणि से, ठीक है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को 3 से। त्रिपुरा को दोस्तों आप डिनोट करेंगे 3 से, ठीक है। तो दोस्तों इन तीनों ही जो तीनों ही राज्य हैं
इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 21 जनवरी 1972 को। ठीक है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी डेट है जो आपको याद रखनी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों एक चीज़ को और कंसिडर करते चलेंगे, जैसे कि ये त्रिपुरा है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा वाला भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आप ऑप्शन मार्क करके आएंगे त्रिपुरा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, एक ये वाली साइड, ठीक है, वेस्टर्न साइड, और एक ये साउथर्न साइड, और ये ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड का भी हिस्सा किससे घिरा है? बांग्लादेश से। तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। ठीक है भाई, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, इनको आपको अच्छे से कंसिडर करना है और अच्छे से याद करना है। जिस तरीके से मैपिंग में ड्रॉ किए गए हैं दोस्तों, एक दो बार आप अगर घर पे अपनी बुक में या किसी भी रफ शीट पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप बिल्कुल भी इसको भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और एक चीज़ दोस्तों आपको एक चीज़ और आपको यहाँ से याद रखनी है, ये जो 7 सिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, सेवन सिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था ज्योति प्रसाद सैंकैया। ठीक है दोस्तों, 7 सिस्टर का जो कंसेप्ट है वो ज्योति प्रसाद सैंकैया के द्वारा दिया गया था, या 7 सिस्टर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ज्योति प्रसाद सैंकैया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और, जो जैसे कि आपने ये सिक्किम और ये पूर्वी राज्य। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो नेक होती है ना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जो पूर्वी राज्यों को, जो मुख्य भारत है उससे जोड़ने वाली जो ये एक प्रकार का जो आपको भूभाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम चिकन नेक। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है भारत का जो उत्तरी पार्ट है, और दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो है पीओके है, पीओके।
तो जो पाकिस्तान है दोस्तों, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान इसे बोलेंगे, पश्चिमी पाकिस्तान सॉरी, ये दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। ये दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान वाला एरिया है जो जब जम्मू कश्मीर से 2323 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, ये 2323 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं कौन से, गुजरात, राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर। पंजाब को PUN से डिनोट किया गया है। और जो एरिया है दोस्तों ये JNK, जम्मू कश्मीर वाला एरिया पड़ता है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा हम आज जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पर जो पॉइंट है NJ9842, इसका जो नॉर्थर्न पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। इस LOC लाइन को जानने से पहले हम जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारी स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी भारत जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है जून प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान को, जून प्लान बनाया गया था भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए। लेकिन जो स्वतंत्रता का दिन निर्धारित किया गया था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर एक दोस्तों देश बनाया गया था पाकिस्तान, ठीक है, जो कि इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान जो कि है इस्लामिक कंट्री कहलाया। और जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष रहा, यानी भारतीयों का कोई धर्म नहीं रहा और ये संविधान के अकॉर्डिंग चला। ठीक है भाई, तो इसी के तहत जो जम्मू कश्मीर था उसने क्या चुना, जम्मू कश्मीर ने चुना कि वह स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा। और यहाँ पर एक शासक हुए हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह यहाँ के शासक हुए जिन्होंने स्वतंत्र रहना चुना, यानी ना तो उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया और ना ही हिंदुस्तान का पक्ष लिया। ठीक है दोस्त, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जबकि उन्हें सचेत भी किया था कि आप किसी एक पक्ष में चले जाइए, या तो आप पाकिस्तान की तरफ चले जाइए या भारत की तरफ चले जाइए, तो उन्होंने स्वतंत्र रहना चुना। और दोस्तों पाकिस्तान की जो नीयत खराब थी वो इस जम्मू कश्मीर पर पहले से ही पाकिस्तान की नीयत खराब थी। तो दोस्तों हुआ क्या कि उन्हें इसका आभास भी नहीं था, जो हमारे हरि सिंह जी थे उन्हें इस चीज़ का आभास नहीं था कि पाकिस्तान उन पर आक्रमण भी कर सकता है। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, इन पाकिस्तानी फोर्सेस ने और यहाँ के आतंकवादियों ने, पाकिस्तान जो है आतंकवाद ग्रसित देश का कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। तो यहाँ के जो आतंकवादी थे और वहाँ की जो फोर्सेस थी उन्होंने मिलकर क्या किया, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और महाराजा हरि सिंह को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, भारत के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है भाई, ये जो हस्ताक्षर उन्होंने किए थे ये तारीख थी 26 अक्टूबर 1947। ये तारीख यहाँ से महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर तुरंत ही भारत की इंडियन आर्मी है उसने तुरंत ही एक्शन लिया और पाकिस्तान की फोर्सेस पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान ने तब तक यहाँ तक अपना कब्जा कर लिया था और भारत ने फिर उन पर आक्रमण किया। तो दोस्तों यहाँ पर एक निश्चित रेखा डिसाइड की गई जिसको नाम दिया गया LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहेंगे इसे। ठीक है भाई, इसको कहेंगे हम लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल दोस्तों, और क्या हुआ 1972 में फिर इस रेखा पर, ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित रेखा है। ठीक है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, सीज फायर लाइन।
और इसका जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, इसको नाम दिया गया NJ 9842। ठीक है, ये इसका दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, आने वाले टाइम में क्या हुआ दोस्तों, ये यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लाइन का निर्धारण किया गया था, और ये डिस्प्यूटेड लाइन है, और आने वाले समय तक, आने वाले कुछ सालों तक इस पर विवाद चलता रहा, और बात पहुंची 1972 पर। ठीक है, 1972 के शिमला समझौते के तहत, 1972 के शिमला समझौते के तहत इसको क्या नाम दिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC जो नाम दिया गया उसे 1972 के शिमला समझौते के तहत दिया गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपने जाना कि लाइन ऑफ एक्चुअल, वो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान को, ये जो पाक अधिकृत, और जो LOC के जो नॉर्थन पॉइंट कहलाया, ठीक है, यानी पाकिस्तान वाला कश्मीर जो कहलाया वो कहलाया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। और जो LOC के साउथ वाला जो एरिया है दोस्तों, वो भारत का हिस्सा कहलाया। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, उसकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, जबकि दोस्तों ये जो है, आपने भारत की संसद में अमित शाह जी द्वारा इस पर एक भाषण भी दिया गया था कि POK हमारा है और हम उसे लेकर के रहेंगे। दोस्तों ये भारत का हिस्सा माना जाता है, ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है दोस्तों, ये केवल एक निर्धारित की गई एक लाइन है। ठीक है, जिसे कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है भाई, और आने वाले टाइम में आपको देखने को भी मिल सकता है कि भारत का जो हिस्सा है POK वाला, वो भारत द्वारा कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, आने वाली सुर्खियों में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक भारत का ही हिस्सा है। आने वाले समय में हमारी सरकार इस प्रकार का कोई कदम उठा सकती है। ठीक है भाई, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं सियाचिन ग्लेशियर पर। ठीक है भाई, ये भारत का सबसे उत्तरी अविवादित बिंदु है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी अविवादित बिंदु कौन सा है दोस्तों? और जो दोस्तों ये वाला जो एरिया पड़ता है, ये इतना एरिया, ये अक्साई चीन वाला एरिया पड़ता है, अक्साई। ठीक है भाई, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा पड़ता है। ठीक है, जो कि 1962 के वॉर में दोस्तों चाइना द्वारा अधिकृत किया गया था। और ये जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर वाला हिस्सा है दोस्तों, ये लगभग 6,000 मीटर की हाइट पर है। ठीक है भाई, इसकी जो हाइट है लगभग 6,000 मीटर है, ये बहुत ही ऊंचाई पर है। और भारत का ये महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत जो है पाकिस्तान पर भी अपनी नज़र बनाए रखता है और चाइना पर भी अपनी नज़र बनाए रखता है। तो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये ऑपरेशन मेघदूत। यहाँ से पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं और आने वाले टाइम में भी बनने की उम्मीद है। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत, मैं इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ, आप यहाँ से समझ लीजिएगा। ऑपरेशन मेघदूत थोड़ा सही है। ठीक है भाई, यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चला गया था 1984 में। ठीक है, इसका जो ईयर है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अब आपको इसको आप याद करके चलेंगे। 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चला गया। ऑपरेशन मेघदूत क्यों चला गया? क्योंकि दोस्तों ये जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम में होता है, यानी माइनस में यहाँ टेम्परेचर पहुँच जाता है।
और बहुत ही कड़ाके की ठंड होती है यहाँ पर, हड्डी जमा देने वाली ठंड होती है। उस ठंड में हमारे जो जवान हैं दोस्तों वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ठीक है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था, पाकिस्तानी सैनिक यहाँ पर अपना अधिग्रहण कर चुके थे। ठीक है, 1984 से पहले पाकिस्तानी सैनिक, इसको क्या किया गया भाई, यहाँ पर अधिक ठंड होने के कारण यहाँ के जो भारतीय सैनिक हैं जो यहाँ पर पहरा दे रहे थे वो पीछे हट गए। ठीक है, इसी का फायदा उठाकर क्या किया, पाकिस्तानी सैनिकों ने इसे कैप्चर कर लिया। ठीक है, और फिर उन सैनिकों को हटाने के लिए क्या किया, हमारे भारतीय सैनिकों ने क्या, ऑपरेशन मेघदूत चला गया, जो कि 1984 में चलाएगा। और दोस्तों ये सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ठीक है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यानी ये ऐसा बिंदु है दोस्तों, ये ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे हाइट पर युद्ध लड़ा गया हो। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर युद्ध विश्व का वह सबसे ऊंचा स्थान जहाँ पर युद्ध लड़ा गया हो वो है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको, इस बिंदु को आप कंसिडर करके चलेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और LOC, थोड़ी सी जो हमने आपको कश्मीर की जो पृष्ठभूमि बताई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये अक्साई चीन है। ठीक है, अक्साई चीन जो है दोस्तों भारत का हिस्सा था दोस्तों, जो 1962 के इंडो चाइना वार में चाइना द्वारा अधिग्रहित किया गया था। ठीक है, अक्साई चीन इसे बोलते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये वाली जो रेखा है इसको कहते हैं LAC। ठीक है भाई, LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ये भी जैसे LOC थी, वो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं थी, ना तो उसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है। बस जिसका जहाँ तक अधिग्रहण था, ठीक है, उसने वहीं पर एक लाइन डिसाइड करी। ठीक है, जो भारत और चाइना के बीच जिस प्रकार से LOC थी ना दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तानियों ने जो POK है, ठीक है, वहाँ तक जितना हिस्सा उसका अधिग्रहित किया था LOC वाला। ठीक है, LOC। ठीक है, बस इसी हिस्से पर उन्होंने सीज फायर कर दिया, यानी अपना जो उसका वो था प्रसार, उसको विराम दे दिया गया। और यहाँ पर क्या थी, LOC। ठीक है, भारतीय सेना ने उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी प्रकार से ये 1962 के इंडो चाइना वार में, ठीक है, भारतीय सेना ने इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया, तो इसे कहेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है भाई, इसे बोलेंगे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और दोस्तों हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो चाइना है, चाइना से जो है भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर ही आ गया नेपाल। ठीक है, और नेपाल, और ये सिक्किम, और ये हमारा जो भूटान है। भूटान। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक जो है दोस्तों डोकलाम प्लेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, डोकलाम का पठार पड़ता है भाई यहाँ। ठीक है,
तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, डोकलाम पठार है। ठीक है भाई। और यहाँ पर एक घाटी पड़ती है डोकलाम पठार के नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं हम चुब्बी घाटी। ठीक है भाई, ये होगी हमारी चुब्बी घाटी, जो कि कहाँ विवादित है, नेपाल भूटान और भारत के बीच, भारत चीन और भूटान के बीच विवादित है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। इसका जो मीनिंग है दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है, LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है भाई, चुब्बी घाटी जो है भारत, नेपाल और नेपाल नहीं, चाइना, भारत चीन और भूटान के बीच विवादित है। भूटान से तो दोस्तों भारत को कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, सीधी तरह से हम यहाँ पे चाइना को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, भारत चीन और भूटान के बीच विवादित है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकता है कि चुब्बी घाटी कहाँ पर स्थित है या विवादित जो भी है दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपका ये मेरा जो ये प्रयास रहा दोस्तों, मैपिंग के जरिए आपको LAC वगैरह LOC जो भी है दोस्तों, मैंने भारत की सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से हुआ दोस्तों आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी कोई इसमें त्रुटि रही होगी दोस्तों, या मेरे समझाने के तरीके में कोई त्रुटि रही होगी दोस्तों, कमेंट्स के जरिए आप बता सकते हैं, और इस स्थिति में मैं सुधार लाने का भरपूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों।